फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूनिट क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पता है यूरोप कॉन्टिनेंट चल रहा है और यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मैं आपको कंट्री दिखा रही हूँ और कंट्री की कैपिटल सहित आपको इसको लर्न करना है, क्योंकि आपको पता है पेपर में कैपिटल पूछी जाती है। आपको कोई भी पेपर हो, एक कैपिटल दो कैपिटल पूछा ही जाता है पेपर में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको 10 कैपिटल याद करवाई थी। आज फिर से 10 कैपिटल अपन लर्न करेंगे, उनको अपन देखेंगे कि कौन सा देश मतलब किस जगह स्थित है। आपको अपना एटलस उठाना है। सबसे पहले क्या, एटलस आपके सामने, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, आपके सामने बिल्कुल आप अपने पास वर्ल्ड मैप बिल्कुल रखा होना चाहिए आपकी जिस टेबल पर। तो आपको अब क्या देखना है, सबसे पहले देखते जाना है कि कौन सी कंट्री कल पड़ी थी। जैसे अगर बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में, आपने सबसे पहले क्या देखा था, यहाँ पर आपका एकमात्र रहवासी द्वीप जिसमें आपने देखा था आइसलैंड, कैपिटल क्या थी, रेक्याविक, ठीक है। इसके बाद आपने देखा नॉर्वे की कैपिटल आपने देखी ओस्लो यहाँ पर। इसके बाद आप इस तरीके से पूरा पढ़ते गए। इसके बाद स्टॉकहोम यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद आपने फिनलैंड देखा, इसकी कैपिटल हेलेंसिकी थी। इसके बाद आपने ये पूरा बड़ा सा रूस देखा जिसकी कैपिटल मॉस्को थी। इसके बाद आपने एस्टोनिया देखा जिसकी कैपिटल तल्लीन थी। यहाँ पर अगर आते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि उत्तरी आयरलैंड की कैपिटल आपने डबलिन देखी। इसके बाद आपने यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जिसकी कैपिटल आपने लंदन देखा। इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपको कैपिटल सहित याद करना है, क्योंकि अगर अभी आप याद कर गए ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब पेपर आएगा, पेपर देने जाओगे तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 बार कैपिटल रिवीजन करनी है, ठीक है, देखना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर देखा, जैसे आपने बेल्जियम देखा, ठीक है, ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल देखी। उसके बाद आपने यहाँ पर फ्रांस देखा, पेरिस इसकी कैपिटल थी। इसके बाद स्पेन देखा जिसकी कैपिटल, स्पेन की कैपिटल क्या थी, मैड्रिड थी। इस पुर्तगाल देखा, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन थी। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर आपने कवर किया। आज जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कहेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ ही जाते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते, याद ही करना पड़ता है इन कैपिटलों को, ठीक है। अगर अभी याद हो गई तो आप जब पेपर में या फिर न्यूज़पेपर जब देख रहे होते हैं, जब कोई कंट्री आती है तो आप उस चीज़ को सोच पाते हैं। अपना माइंड बहुत पावरफुल है। आप अगर एक बार रिवाइज कर लोगे, माइंड को कहोगे कि नहीं मैंने इसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, अब नहीं भूलूंगा, तो वो नहीं भूलने देता है, ठीक है। ये आपके माइंड की शक्ति है, यानी कि माइंड बहुत पावरफुल है, याद रखना है आपको। तो पहली कंट्री आपको इसमें देखना होगा इटली, रोम, ठीक है। इटली की कैपिटल क्या है, रोम है, जो कि ये सैंडल जैसी आकृति आपको देखनी होगी, ये सैंडल जैसी आकृति। इटली की कैपिटल रोम, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, मतलब स्वीट खा के, मतलब जब मीठा खाते हैं तो जब कुछ मतलब मीठा खाएंगे तो आपको क्या करना है, बर्न करना है। मतलब बर्न मतलब ऐसे बरने टाइप की, जैसे अगर बात करें देसी लैंग्वेज में तो जल जाते हो तो कहते हैं, जलना नहीं कहते, बर गए, उस टाइप से। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ऑस्ट्रिया की कैपिटल ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है वियना। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो WHO हो, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो वर्ल्ड अगर बात करते हैं वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है पढ़ेंगे डिटेल में। सबके ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, ठीक है, जो कहाँ पर, डिवेन्यू रिवर पर स्थित है। ये भी आपको साथ में पढ़ते जाना है। चेक गणराज्य की कैपिटल प्रयाग है। पोलैंड की कैपिटल वार्सा है। पोलैंड कहाँ मिल रहा है आपको, पोलैंड यहाँ मिलेगा, वार्सा, ठीक है। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, ब्रातिस्लावा। अब कैसे याद करना है, ब्रातिस्लावा। ऐसा लग रहा है स्लो मोशन में क्या करनी है, बातें करनी है, मतलब स्लो बाती मतलब स्लो मोशन में अपन को बातें करना। तो स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा, ठीक है। इसके बाद हंगरी, बुडापेस्ट। कभी क्या होता है हंगरी, जब अपन हंगरी हैं, भूखे हैं, खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे ना जल्दी, त्वचा बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी चेहरे पर हंगरी रहने पर, ठीक है। तो याद रखना है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि हंगरी, बुडापेस्ट, है ना, इस तरीके से जैसे आपको याद करना है
उसके बाद क्रोएशिया जाग्रेब। क्रो मतलब होता है कौवा, मतलब सुबह सुबह जब जागते हो ना तो क्रोएशिया मतलब कौवा आपको जगाता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो क्रोएशिया जाग्रेब मतलब कौवा कह रहा है आपको क्या करना है, जाग्रेब मतलब जाग रे मतलब आपको बोल रहा है देसी लैंग्वेज में उठ जा, अब तो सुबह हो गई, उस तरीके से, ठीक है। तो क्रोएशिया आपको याद करना है जाग्रेब से, बिल्कुल सिंपल है कैपिटल, बिल्कुल एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना कैसे याद करना है, जब आप ऑफिस में जाओगे, कल को आपकी नौकरी लग गई तो आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस में आपको बॉस बोलेगा आप लेट हो गए, कहेगा हर्जाना देना पड़ेगा, तो बॉस क्या कह रहा है आपसे, हर्जेगोविना मतलब हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो जाओ, ठीक है, नहीं तो गोवेनिया मतलब बाहर जाओ, इस तरीके से बोल सकता है। तो एक बार फिर से याद कर सकते हैं अपन, एक बार फिर से रिवीजन। इटली की कैपिटल रोम, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, चेक गणराज्य की कैपिटल प्राग, पोलैंड की कैपिटल वार्सा, पोलैंड कैसे याद कर सकते हो, पोलैंड, ठीक है, वार्सा। स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा कैसे याद किया आपने, ब्रातिस्लावा मतलब बातें कैसी करनी है, स्लोवाकिया, स्लो बकना है मतलब बकना मतलब कुछ भी कहना है, बातें करना है, स्लोवाकिया, तो ब्रातिस्लावा, ठीक है। हंगरी बुडापेस्ट, कैसे, जब हंगरी रहेंगे तो बूढ़े जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्रोएशिया कौन जगाएगा आपको, क्रोएशिया जाग्रेब मतलब कौवा जाग मतलब कौवा बोल रहा है आपसे जागना है, क्रोएशिया जाग्रेब। अब आखिरी है आपकी बोस्निया क्या कहा, जब लेट हुए तो हर्जेगोविना मतलब हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो जाओ, तो बोस्निया हर्जेगोविना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी कि लगभग ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल यही जो पॉइंट किए हैं वहीं पर चीज़ें मिल जाएंगी, लगभग आपको इस एरिया में ये कंट्रियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, इसकी और जो इम्पोर्टेंट कैपिटल हैं वो आपको इस कंट्रियों की कैपिटल जो आपको लर्न करनी है वो सिखाएंगे, और कल ही आप इसको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट इसमें है, कौन सी चीज़ क्या है यहाँ पर, यूरोप को एशिया से कौन कौन चीज़ें अलग करती हैं ये देखना है, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर है, ये पूरा कंप्लीट करते हैं कल, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।